नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस राशि के हैं तो आपको इस वीडियो में बेहद ही खास जानकारी मिलने वाली है कि 5 ऐसी राशियां हैं जो ज्योतिष के अनुभव में बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र जो बौद्ध विद्वानों के गूढ़ रहस्य के द्वारा प्राप्त हुआ है। बताते हैं कि 5 राशियां ऐसी हैं जो आपके राशि को कभी धोखा नहीं देती हैं। अगर आप इस राशि के हैं तो आँख बंद करके इन राशि वालों पर भरोसा कर सकते हैं। प्यार के मामले में बेहद ही खास है ये राशियाँ और आपसे सच्चा प्यार करती हैं। कौन सी ऐसी राशियाँ, फटाफट जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेड बटन को दबाना है और बेल आइकन को भी दबाना है और वीडियो को लाइक भी करना है। आप आगे जानते हैं। पहली राशि मकर राशि है। मकर राशि के व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करते हैं। दूसरी राशि वृश्चिक राशि, ये भी आपसे सच्चे दिल से गहराइयों से प्यार करते हैं, आपको धोखा देने की नहीं सोचते। कन्या राशि, यह राशि के जातक भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं और आप इन्हें बिल्कुल भी, आप कितना भी इन्हें दुख देते हैं लेकिन ये आपसे सच्चा प्यार करते रहते हैं। कर्क राशि, ये भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं। और 5वीं राशि है वृषभ राशि, ये राशियां आपको दिल से, तह से दिल से प्राप्त करती हैं। अगर आपको इनका प्यार मिला हुआ है तो आपको तो बहुत ही खुशनसीब हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है। लाइक, शेयर और कमेंट करते ही रहें। और अगर जैसे कि करेंगे आपके जीवन साथी को लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। दोस्तों, आपको आगे की आज की राशि का फल बताते हैं। बिजनेस, व्यापार, घर परिवार कैसा रहने वाला है आपका दिन। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं, तब कहीं जाकर आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारी लेकर आ पाते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारी भावनाओं को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन ऐसा करके आप हमारा लाखों का, करोड़ों का मनोबल अवश्य बढ़ा देंगे। और प्यारे दोस्तों, तो किसी भी बुजुर्ग का अपमान मत करें, वरना शनि खूब भयंकर रूप में आप पर क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं, आपकी कुंडली में जन्मों जन्मों का शनि दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए किसी भी बुजुर्ग का अपमान न करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने जवान रहते तो अपने बूढ़ों को, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने दादा दादी को कुछ नहीं समझते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमा लेते हैं तो खुद को बहुत बड़े व्यक्ति समझने लगते हैं और अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं और अपने दादा दादी की इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितने बड़े धनवान बन क्यों न जाओ, लेकिन अपने माता पिता के लिए, अपने से बड़े बुजुर्गों व्यक्ति के लिए आप कभी अपनापन नहीं करें। हमेशा उनकी इज्जत करें। और अगली चीज़ दोस्तों की जो बिल्कुल ध्यान से सुनी है, कई लोग की आदत होती है कि रुपया पैसा कमाने के चक्कर में छल कपट कर देते हैं, लेकिन यह छल कपट कभी भी नहीं करना चाहिए। मेहनत कर कर खाएं, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन छल कपट ना करें। अगर आपको दूसरों के प्रति छल करेंगे, कपट करेंगे, तो उनसे घृणा करेंगे तो इससे शनिदेव बहुत नाराज होंगे। शनि की 7.5 आपको भुगतना पड़ सकता है। अब अगली चीज़ है दोस्तों, जो व्यक्ति नास्तिक होता है, भगवानों को गाली देता है, बात बात पर भगवान को कोसता है, बात बात पर आपको भाव देवताओं को कोसता है, अपने पूर्वज को कोसता है, अपने पितरों को कोसता रहता है और आपकी उनकी वजह से मेरे जीवन में दुख है। भगवान ऐसे हैं कि मित्र वैसे हैं कि मेरे कुल देवी देवता ऐसे हैं। दोस्तों, ऐसे लोग के कारण भी, आपके ऐसी गलतियां के कारण शनिदेव आपको बहुत कष्ट देते हैं। एक तो पहले से ही आपके जीवन में कष्ट है, ऊपर से आप भगवान को उल्टा कोस रहे हैं, तो आपको पितरों को कोस रहे हैं, तो इससे और परेशानियां आपको भुगतनी पड़ेगी। अब दोस्तों, तो मैंने कारण भी बता दिए हैं, लक्षण भी बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि को प्रसन्न कैसे करें। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि मूर्ख ही होगा वह व्यक्ति जो आज इस वीडियो को छोड़कर जाने वाला है। देखिए दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनिदेव को प्रसन्न नहीं होते हैं वो, क्योंकि नुकसान करते हैं। यह भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए दोस्तों, तो शनिदेव का मान सम्मान के भगवान है। मान सम्मान का नुकसान भी होता है, परिवार में कलेश बढ़ जाता है अगर शनि की कुदृष्टि पड़े तो। लेकिन अगर शनि हमसे प्रसन्न है तो हमें खूब मान सम्मान मिलता है, समाज में हमारा नाम होता है, दुनिया में हमारा नाम होता है दोस्तों, और हम बहुत ही जीवन में तरक्की करते हैं। और क्या करने से शनिदेव खुश होते हैं, तो मैं आपको बता दें कि जब सुबह जल्दी उठना शुरू करें
नहीं उठते हैं तो सुबह जल्दी उठना बहुत ही ज़रूरी है। कई ऐसे लोग हैं जो सुबह लेट उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। जो लोग सुबह लेट उठते हैं उनसे शनिदेव बहुत नाराज़ रहते हैं और उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। उनके घर में आज दिन बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती रहती हैं, इसीलिए सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, क्योंकि जल्दी उठोगे तो ही शनिदेव की कृपा आप मिलेगी। वहीं यदि आपको जीवन में धन, नौकरी, व्यापार, निजी समस्या चल रही है तो कुछ मैं ऐसी आपको उपाय बता रहा हूँ। देखिए, किए गए दान पुण्य करना हमेशा हमारे धर्मशास्त्रों में तो दोस्तों काफ़ी लाभदायक बताया गया है। लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करना है तो दान करना सबसे उत्तम और सबसे बड़ा और आसान तरीका है। देखिए कि दान करने से खूब लाभ होता है। अब कोई लोग बोलेंगे कि क्या दान करना चाहिए, आइए देखते हैं। दान किसे कहते हैं? दान का मतलब आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में फ़ायदा हो, यानी कि उसके जीवन की मुश्किलें कम हो जाएं। आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति का पेट भर जाए, चाहे आपको कारण किसी गरीब व्यक्ति की खुशी मिल जाए, तो उसे कहते हैं दान करना। दान का तरीका ऐसा होता है। तो दान की एक ऐसी चीज़ होता है जो अगर किसी गरीब की व्यक्ति कोई भूखा है तो अगर आप उसे पेट भर देते हैं तो आपको खूब पुण्य मिलता है। अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं तो आपसे उससे सच्चा पुण्य मिलता रहता है। वहीं आप अगर किसी बेजुबान जानवर को कुछ खिला देते हैं आप तो उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है आपको। अगर आप कोई बेजुबान जानवर पीड़ा में है, किसी भी कोई बीमारी लगी हुई है, किसी गाय को चोट लगी है, या फिर अगर हो सके तो आप उसके इलाज करवा देते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा पीड़ा आपको पुण्य मिलती है। और दोस्तों, चाहे आप इतने भी बुरे कर्म क्यों न कर लें, अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं तो दोस्तों उससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। वहीं अगर आप किसी बेजुबान जानवर को कुछ खिला देते हैं तो उससे भी आपको बहुत पुण्य लगता है। वहीं अगर कोई बेजुबान जानवर पीड़ा में है, कोई कष्ट में है, कुछ बीमारी से लगा हुआ उसे, तो आप उसका इलाज करवा देंगे तो आपको उसका भी पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ अच्छे कर्म करना चाहते हैं तो आप इस तरह के जो मैं बता रहा हूँ ऐसे पुण्य करिए। लोग कहते हैं गेहूँ दान करो, सोना दान करो, चांदी दान करो, अन्न दान करो। देखिए, कुछ नहीं होता है यह। आप किसी ब्राह्मण को अगर कुछ दान में दे रहे हैं तो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का घर तो पहले से ही भरा हुआ है, उसको ज़रूरत भी नहीं रही है। वह आपके द्वारा दिया हुआ धन इधर उधर खर्च कर देगा और आपको द्वारा दिया हुआ अन्न इधर उधर रख देगा। उसको पता भी नहीं है होगा कि वह अन्न धन कहाँ जा रहा है। लेकिन किसी भूखे आपने पेट भर दिया तो आपको 10 दिन का दुआ मिलेगी। अगर कोई भूखा रात में भूख से तड़प रहा है और अगर आपने उसका पेट भर दिया तो पूरी रात आपको दुआएं देगा। तो दोस्तों, पुण्य करना है तो कुछ ऐसे पुण्य करें जिससे कि आपको दुआएं मिले। किसी बेजुबान जानवर को अपने कुछ खिला दिया, या फिर किसी बेजोड़ जानवर को बीमारी है, या फिर किसी जानवर को चोट लगी है तो उसका इलाज करवाने के वाले, इससे आपको बहुत पुण्य लगेगा। दोस्तों, तो दान पुण्य इस प्रकार के करें, इस प्रकार के दान करें, इस प्रकार के कर्म करें। और वही अगर आपको अच्छा दान करना है तो आप सरकारी अस्पताल चले जाएं। सरकारी अस्पताल में बहुत से गरीब वो लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, उनसे पूछिए कि उनको कुछ ज़रूरत है खाने पीने की, या फिर कुछ पैसे की, या कुछ दवाइयों की ज़रूरत है तो पैसे मत दें, लेकिन आप उनको कोई दवाइयाँ ज़रूर लेते आएँ। उनको दवाइयाँ ला कर दे दें, उनको कुछ खाने को लेकर ले दें, उनको सेब फल की दे सकते हैं, उनको कैसे ला कर दें और आपको बहुत पुण्य मिलेगा। क्योंकि किसी बीमार व्यक्ति को जब आप कुछ अच्छा खाने को देंगे तो जब अपने उनको गोली दवाइयाँ ला कर देंगे तो कोई गरीब कोई व्यक्ति होगा जो समर्थ नहीं होगा अपना इलाज करवाने पर दोस्तों आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। आपके कारण कोई व्यक्ति, आपके कारण किसी का पिता अच्छा हो जाएगा, आपके कारण किसी का बेटा अच्छा हो जाएगा, किसी का घर बन जाएगा, आपको पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों, आशा है कि यह बात आपको समझ में आई होगी। और शनिदेव को प्रसन्न करना है तो आप काम करते रहिए। कई लोग बोलते हैं कि मंदिर में दान करिए, किसी ब्राह्मण को दान कर रहे, फलाना फलाना दान करिए। दोस्तों, उन बातों पर ध्यान नहीं देना है और ऐसा कुछ करने से कुछ होगा भी नहीं। ऐसा करने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा और आपको 1% पुण्य मिल जाएगा। लेकिन मैंने जिस प्रकार से आपको दान करने की तरकीब बताई है, वो तरकीब से आप उस तरीके से दान पुण्य करते हैं तो आपको एक नहीं बल्कि 1000%, 1000 गुना, लाखों गुना रिटर्न मिलने वाला है। दोस्तों, तो यह काम करिए। देखिए कि रक्तदान महादान। दोस्तों, आपने यह लाइन सुनी ही होगी, अगर आप किसी को खून की ज़रूरत हो तो आप उसे खून तक दान कर सकते हैं, क्योंकि जो रक्तदान होता है वो महादान होता है। दोस्तों, ऐसे काम करिए कि जो आपको खूब फायदा होगा। दोस्तों, मैंने खूब चीज़ें बताई जा रही हैं,
लेकिन आप मुझे पता है कि आपकी किस्मत आपको खूब रुलाती है। आपके अपने जीवन में खूब दुख झेले हैं, लेकिन पैसे यानी कि धन की लेकर आप खूब परेशान हैं, खूब खर्चे हैं। लेकिन मैंने जो उपाय बताया है वह जब आप करोगे तो आपका भी कर्ज चाहे लाखों करोड़ों का हो, कर्ज क्यों न हो, उतर जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको होने वाला है, तो दोस्तों यह उपाय आप अवश्य करेंगे। तो मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि अगर आप जमीन और आपकी नीयत साफ है तो इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको अच्छा कहे या बुरा कहे, अपनी नीयत से पहचाने जाओगे। मित्रों, दूसरे की सोच से नहीं, इसलिए तो अपने जीवन में हमेशा अपनी नीयत और अपने जमीर दोनों ही साफ एवं स्वच्छ रखिए। गुरु जी का यह ज्ञान आप सभी को अपने जीवन में जरूर अमल करिएगा। गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। व्यवसायिक स्थल पर किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से दिक्कत उत्पन्न हो सकती है और सभी गतिविधियों पर नजर रखना बेहद ही जरूरी है। ऑफिस में किसी प्रकार की भी चल रही राजनीति से दूर रहें। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा तथा अचानक ही किसी मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। अविवाहितों के लिए खुशखबरी है, सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या से परेशान रहेंगे। आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है। यदि आपने शीघ्रता व भावुकता का कोई निर्णय लिया है तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलता है, दिख रहा है। आपके कुछ विशेषकर दिखाने की इच्छा आज प्रबल हो रही है। आज के दिन आपको किसी नई नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। लेन देन में किसी संबंधित मामलों में आपको सावधानियां बरतनी होगी। विद्यार्थियों की यदि किसी कोर्स में दाखिला लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसी सहयोगी से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो वो आपको धोखा दे सकता है। आज का दिन मौज मस्ती का आनंद भरे से रहेगा, क्योंकि आपके ज़िंदगी में पूरी तरह जाएंगे। घर की ज़रूरत को देखते हुए आप अपने जीवन साथी के साथ कोई कीमती सामान खरीद सकते हैं, जिसमें आपका आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं, लेकिन जिन्हें आप चाहते हैं कि आप उसे उपहार का लेन देन करें। अच्छा दिन है आपके लिए। आज आपको प्यार का मतलब पता चलेगा और रोमांस में मिलेगा। और काम को प्राथमिकताओं का ध्यान एकाग्र करें, लेकिन खाली वक्त में सही इस्तेमाल करना आपको सीखना ही होगा, नहीं तो जीवन में आप कोई भी लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। आज के दिन आपको वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। आपके सहयोगी या पड़ोसी की समस्या को सामना करें, उनका संकट आपकी योजना को प्रभावित कर सकता है। वेतन में वृद्धि का प्रतिनिधित्व परिवार का दोस्तों साथ ही जश्न मनाने लायक है। खुद को थोड़ी सी विलासिता का उपहार दें, लेकिन इसकी अधिकता से बचें। आज अच्छे और रोचक लोगों को साथ मिल सकते हैं। लंबी दोस्ती का गठबंधन आपके जीवन को नया मतलब प्रदान करेगा। किसी नज़दीकी संबंधी को आपकी मदद जरूर पड़ सकती है। सफल लोग दूसरे लोगों को मदद के लिए अवसर तलाशते हैं, जबकि असफल लोग हर काम में अपना फायदा ही ढूंढते हैं। परिवार के साथ समय बिताकर साथ भोजन करके आप एक दूसरे को अधिक जान पाएंगे। अपने जानों से सब कुछ शेयर करें, साथ ही अपने कला से उसे इम्प्रेस करना न भूलें। सहयोगी और पड़ोसियों के अपने संबंधों को सुधारें ताकि मुसीबतों से एक दूसरे की मदद करें। आज कुछ रोचक शिष्ट लोगों आपके जीवन में आगमन हो सकते हैं जो प्रभावित करेंगे। बिजनेस से भाग में आपका साथ मिलेगा। आपके काम अचानक प्रगति करेंगे। जल्दबाजी न करें, धैर्य से काम करें। नौकरी कर या फिर व्यापार के व्यक्ति को विशेष जिम्मेदारी मिलती है। इसमें उनके जीवन साथी और परिवार वाले का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो उनका मनोबल बनाए रखते हैं। परिवार के संबंध की सहायता और प्रेम संबंधों को भी सावधानी निभाए चाहिए। व्यक्ति को वह तक सफलता मिल जाती है, वह तो आपको अनुभवों की सीख कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। विशेष रूप से वह अपने करियर की कई गई गलतियों को सीख कर सुधर सकता है, उसे सुधार सकता है। उसे धैर्य रखना है और उसे अपनी नियमितता से काम करना चाहिए। अभी वह किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर काम कर रहा है तो अनुभवी व्यक्ति का सलाह लेनी चाहिए। अधिक तनाव लेने से वह उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, उस व्यक्ति की गतिविधियों के बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए और आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा। आप चाहे आपको व्यापार या करियर, आपको स्टाफ, आपके परिवार के साथी आपको साथ पढ़ सामर्थ्य बनाए रखेंगे। आपको यहाँ सफलता मिलेगी, लेकिन धैर्य और सही समय पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। घर में मेहमानों और का आना जाना सामान्य होता है और यह एक अच्छा मौका हो सकता है कि नए लोगों से मिलने के लिए, उनका साथ परिचय करने के लिए, उनके अलावा आपको मौका मिल सकता है। पुराने संबंधों को सुधारने का इस समय बहुत ही बढ़िया संयोग है। भावनाओं के सही तरीके से प्रकट करने और नई योजना बनाने को कोई कार्य रूप देने की जरूरत हो सकती है। वह चुनौतियों को स्वीकार करने के साथ क्रिएटिविटी और सक्रिय रहने की प्रयास करें और व्यक्ति अपने कर्मों पर ही ध्यान देना होगा और किसी नज़दीकी व्यक्ति को जलन की भावना को नज़रअंदाज करना चाहिए। विश्वास
व्यवसाय में स्टाफ संबंधित कोई मामला चल सकता है। अगर कोई बड़ा ऑर्डर मिल रहा है तो उसे सावधानी से संभाल कर जाना चाहिए और मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों में भी ध्यान से देखना चाहिए। अधिक से अधिक किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि वह मानसिक सुख को प्रति मददगार होगा। अधिक सोच विचार करके अक्सर अनावश्यक परेशानियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए सही समय पर सही कार्रवाई करना बहुत जरूरी होता है। आत्मविश्वास महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आध्यात्मिक आत्मविश्वास भी समस्या बन सकता है, इसलिए संतुलन और सही मात्रा में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। बिजनेस में अच्छे और बनानी जरूरी होती हैं। संबंधों को समय समय पर मजबूत करना चाहिए। ध्यान दें कि संपर्क सूत्र और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में सतर्क रहें और किसी की भी तरह उधारी से बचें। अगर तनाव है तो मधुर संगीत का आनंद लें और परिवार के साथ समय बिताएं। महसूस हो करेंगे कि आपकी प्रति हर परिस्थितियों के बीच कैसा महसूस हो रहा है और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए सावधानी बरतें और आर्थिक उधारी से बचें। अपने मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार करें और संबंधों के साथ मजबूत बनाए रखें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने दिन की समृद्ध सकारात्मक बना सकते हैं। व्यक्तिगत और अपने प्रेम संबंधों को संभाल लें ताकि आपकी प्रतिष्ठा पर कोई असर न पड़े। कार्य क्षेत्र में दिल लगाने के साथ साथ सावधानियां बरतने की ताकत रखें। बदनामी न हो कि अगर आप किसी से जुड़ना चाहते हैं तो आप उनसे बात करने के लिए ऑफिस में दूर जाएं। अपनी भावनाओं को छुपाने की बजाय दूसरों के साथ साझा करें और जीवन साथी के साथ संबंधों को ही सही रखें। इससे मनोरंजन और सौंदर्य का समय दें और ध्यान रखें आपके प्रिय रूमानी आपको आज के थोड़ा संवेदनशील बना सकता है। आपको कार्यालय में उत्साहित रखें और अपने आप को काम समय में पूरा करने के लिए आज के दिन आपको अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लें और दोस्तों के साथ समय बिताएं। सच पूछो तो अब तक आपको जीवन में अपने बदलने के एक सही अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ है। कभी कभार तो छोटे मोटे अवसर प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपको शत्रुओं ने भी वह अवसर आपसे चुरा लिया है और आपको परेशान और निराशा के जीवन में धकेल दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सारी बातें विस्तार से समझाने वाले हैं। बस इस वीडियो को पूरा देखें और हर बात को समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। बस यही हमारी आपसे निवेदन है, विनती है, कामना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करने के लिए इससे पहले कि हम आपको चाहेंगे कि आप पूरे भक्ति भाव के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माता रानी माँ लक्ष्मी रक्षा करो, जय माँ काली माता रानी माँ लक्ष्मी रक्षा करो 3 बार लिखना है। अवश्य लिखना है दोस्तों। याद रखें कि इस काम करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें, क्योंकि आप जिसकी इतना भाव में मन पर प्रकट करेंगे, मन माँ के लिए माँ दौड़ी चली आएगी अपने बच्चे को मदद करने के लिए। तो खुले दिल से माँ को याद करते हुए कमेंट को जाए और काली माता और रानी लक्ष्मी माता को भर देना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम सभी को महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारी लेकर आते हैं, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, आप हमारे भावनाओं को जरूर समझेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, अगर इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको लिए भी ऐसे विशेष जानकारी जीवन बदलने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो रोज लाते रहते हैं। हमारा मनोबल बढ़ेगा तो आप और मेहनत और कार्य कर पाएंगे। दोस्तों, आज समय अब समझ में आ गया होगा कि महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगले 3 से 5 दिन में आपको जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 3 से 5 दिनों में आपको ढेरों धीरे हुई खुशखबरी मिलने वाली है। आपका परिचय ऐसे भयंकर अद्भुत घटना से होता हुआ नजर आ रहा है कि देवी देवता कर दिए हैं ऐसा कि दोस्तों अब आपका किस्मत बदल जाएगा। ग्रह की दशा आपको इस प्रकार की बनी है कि आप इसे विशेष लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहला लाभ तो यह है कि आपको प्राप्त होगा जो धन लाभ होगा। आज आप इस वीडियो को देख कर रहे हैं और इस कल से ही आपको यह महसूस होगा कि आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो गया है। पैसे से लेकर जहाँ बात कर बिगड़ी हुई है वहाँ बन जाएगी और आगे चलकर पैसे को लेकर आपकी रास्ते सरल हो जाएंगे। अलग अलग जगह पर अलग अलग पैसे आवक की तरह आपके जीवन में धन लक्ष्मी प्रवेश करेगी। लेकिन इसके लिए आपको बता दें कि दोस्तों के वैसे आपको ग्रह दशा आपके अनुकूल है। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं, फिर भी आपको अपने घर का माहौल लक्ष्मी के अनुसार बनाने की आवश्यकता रहेगी। याद रखिएगा, माता रानी से सबसे पहले माँ दरिद्रता आती है और दरिद्रता कौन है? माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है, जिससे घर में माता लक्ष्मी को आना होता है। उधर से दरवाजे पर पहली दरिद्रता दस्तक देती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यही विधि का विधान है। तो यदि आपके घर का माहौल माता लक्ष्मी के अनुकूल नहीं हुआ तो दरिद्रता के अनुकूल होगा और दरिद्रता
एक बार आपके घर में प्रवेश कर गई तो आपके माता लक्ष्मी किसी भी हालत में आपके घर में नहीं आ पाएंगी। और दरिद्रता का घर आपको में प्रवेश करने का एक ही कारण है आपको वो कि आपके घर में बल्ब पर होना गंदगी होना, आपसे प्रेम न होना। और अपने घर को साफ सुथरा रखें। खास तौर से घर के कोने, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि घर के कोने है साफ करना हम भूल जाते हैं या फिर कचरा वहीं पर इकट्ठा करते हैं। सब भूल कर भी नहीं करना है। 2-3 काम है जो आपको अपने घर में करने चाहिए और कुछ काम तो ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। पहला काम है कि घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। खास तौर से घर के एक एक कोने को साफ सुथरी रखने चाहिए। घर के किचन यानी कि जहाँ रसोई है, जहाँ खाना बनता है, वहाँ भूलकर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर का ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच का जो कुछ हिस्सा होता है, वहाँ उस कोने को हमेशा साफ रखें, भूलकर भी गंदा न रखें। मुख्य 2 आवाज़ को बिल्कुल ही साफ सुथरा रखें। घर की दहलीज पर जूते चप्पल वगैरह नहीं होनी चाहिए। गंदा या पोस्ट नहीं होना चाहिए। यह दोस्तों साफ सुथरी होनी चाहिए आपके घर की दहलीज। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्त, जो आपके घर का जो ब्राह्मण स्थान होता है वह साफ सुथरा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, वह कहीं भी भारी सामान नहीं होना चाहिए और हवा का सही आगमन होना चाहिए। तो आप हो सके तो घर के ब्रह्म स्थान में माँ तुलसी को दोस्तों तुलसी का एक पवित्र पौधा लगाएं या फिर देखेंगे आप माता लक्ष्मी के अनुकूल माहौल आपके घर में बन चुका है। अब सीधे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। अब यदि आपके घर में गंदगी रहती है, कारण चाहे कोई भी हो, मकड़ी के जाले हैं लगे हों, घर के कोने कोने में गंदगी है, ईशान को भरी हुई है, तो वहाँ पर गंदगी बनी रहेगी। रखा हुआ है ऐसा तो घर की दहलीज पर जूते चप्पल वगैरह पड़ी रहती है, गंदगी रहती है, तो फिर आप उम्मीद मत करना कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में आ पाएंगी। अब तो फिर दरिद्रता ही आएगी, क्योंकि यह माहौल दरिद्रता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।